हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुख्तार एमएम के स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और पुराने वीडियोस जो अच्छे से देखी होंगी, कंसेप्ट क्लियर करके आपने रखे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। कौन सा टॉपिक है? चलो हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में हमारे सब टॉपिक हैं जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। वो हैं, सोप है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप, कंपोजिशन भी हम कह सकते हैं कि किस चीज़ से मिलकर जो है वो सोप बना। स्ट्रक्चर ऑफ सोप, देन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, cleaning action of soap, detergent, structure of detergent, difference between soap and detergent, तो ये हमारा क्या है, जो सब टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। चलो हम चलते हैं सबसे पहले पे। हमारा जो है सोप, तो सोप है क्या? लॉन्ग चेन, चलो सोप का जो देखते हैं स्ट्रक्चर है, सोप है क्या। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ सोप? A soap is the sodium salt of sodium or potassium salt of long chain saturated fatty acid, कह सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप क्या है कि एक लंबा चैन होता है सोडियम और पोटाशियम साल्ट का, जो लॉन्ग चैन सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ सोडियम और पोटाशियम का एक जो साल्ट होता है उसको हम सोप कहेंगे। और ये साल्ट जो हैं, दो टाइप के साल्ट होते हैं। कौन कौन से? कितने टाइप के? दो टाइप के साल्ट होते हैं। एक सोडियम, एग्जाम्पल साल्ट के देख लेते, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट जो है ये किससे मिलकर बना होता है? स्टीरिक एसिड से। किससे? स्टीरिक एसिड से। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो क्या है? C17H35COOH। ये किसका है? स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला। एंड दूसरा जो है सोडियम पाल्मिटेट, है। ये सोडियम पाल्मिटेट जो साल्ट होता है ये किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? ये पाल्मिटिक एसिड से। किससे? पाल्मिटिक एसिड से। इसका फॉर्मूला क्या है? C15H31COOH। ये था किसका था? पाल्मिटिक एसिड का। और सोडियम स्टीरेट जो है वो हम देख लेते हैं।
ये स्टीरिक एसिड से मिलकर बना होता है। और सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या है, सोडियम स्टीरेट का। और पाल्मिटेट, जो सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला है वो क्या है, C15H31COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये किसका है, ये है सोडियम पाल्मिटेट का और ये है सोडियम स्टीरेट का। और ये जो ये है, ये स्टीरिक एसिड का है एंड ये जो है ये पाल्मेटिक एसिड का। तो ये हमें क्लियर हो गया। चलो हम यहाँ देखते हैं कैसे लॉन्ग चेन हमारा है। एंड नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोप। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप है। सोप किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, देखो एक टेल है एंड दूसरा जो है हमारे पास हेड है। सोप का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ सोप, एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बट मॉलिक्यूल ऑफ एक मॉलिक्यूल सोप का है वो किस से बना होता है, एक उसकी टेल होती है एंड एक उसका हम कह सकते हैं हेड। ये जो टेल होती है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी होती है। किससे, सैचुरेटेड फैटी एसिड से। और जो हेड होता है, ये जो हेड होता है ये किससे मिलकर ये जो होता है, ये टेल जो होती है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होती है। किसकी, सैचुरेटेड, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड जो हेड होता है इसमें हम कह सकते हैं आयनिक पार्ट होता है, एक आयनिक पार्ट होता है जो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव से बना होता है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, जो टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ सभी जो है कार्बन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ी होंगी एंड कार्बन टू कार्बन जो है वो भी इसी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी होंगी। चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो हेड है, कौन सा, ये जो हेड है जो आयनिक पार्ट है, जैसे ये C है एक, COO नेगेटिव है एंड ये Na जो है ये पॉजिटिव है, इससे मिलकर क्या बना, हेड। और ये जो है ये हाइड्रोकार्बन की टेल बनी हुई है। किसकी, हाइड्रोकार्बन की टेल है, ये नॉन आयनिक होती है। देखो इसमें स्टेरिक एसिड भी हो सकती है, स्टीरेट भी हो सकता है, सोडियम स्टीरेट भी हो सकता है, सोडियम पाल्मिटेट भी हो सकता है। जैसे ये कार्बन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C17 है एंड H35 हैं और ये COO Na पॉजिटिव। ये एक हमारा किसका स्ट्रक्चर है, सोप का स्ट्रक्चर है। तो चलो हम देखते हैं इस सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल is made of two parts, a long chain, a long hydrocarbon, part जो है C17H35, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, नॉन आयनिक है, which is हाइड्रोफोबिक
विच इज़ हाइड्रोफोबिक। चलो ये हमने देखा नहीं था, ये जो टेल थी, ये हाइड्रोफोबिक थी, मीन्स वाटर हेटिंग थी, वाटर के साथ जो है ये जो सॉल्युबल नहीं थी। एंड हेड जो है वाटर लविंग, हम कह सकते हैं वाटर लविंग है। तो चलो चलते हैं आगे। विच इज़ हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर repelling, though it is insoluble in water and soluble in oil and grease। ऑयल एंड ग्रीस में ये सॉल्युबल है और वाटर में जो है ये इनसॉल्युबल है। ऑन अदर हैंड a short ionic part CO negative, which is hydrophilic, and soluble in water but insoluble in oil and grease, ग्रीस। तो क्या है कि जो सोप का एक मॉलिक्यूल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफोबिक जो होती है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो होती है वो हेड होता है, आयनिक होता है, और ये वाटर लविंग होता है, मीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ग्रीस एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है और इनसॉल्युबल ग्रीस एंड ऑयल में होती है। हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है और फोबिक जो होता है वो सॉल्युबल इन क्या होता है, इनसॉल्युबल वाटर में होता है और ऑयल और ग्रीस में ये सॉल्युबल होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये था हमारा कुछ, ये हमारा स्ट्रक्चर था अपना सोप का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये क्लीन करता है। तो देखो जो सोप है वो दो जो पार्ट में जो है क्लीन करता है किसी भी चीज़ को। कितने पार्ट में? दो। एक तो जो है माइसील फॉर्मेशन है, एक माइसील फॉर्मेशन है, एंड दूसरा जो है फ्लोइंग ऑफ माइसील with water, flowing of mycel with, ये दो वेज हैं जिसके थ्रू जो है कोई भी सोप जो है किसी डर्ट को या कोई भी जो ग्रीस वगैरह है या जो भी डर्ट जो है जो हमारे क्लास में या हमारे बॉडी पे रहेगी तो उसको क्लीन करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ माइसील। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ माइसील। तो माइसील क्या है?
a circular cluster of soap molecule around the dirt in which the hydrocarbon tails of water molecule is studied into the dirt, while the hydrophilic head, which is ionic in nature, protruding outward, is known as mycel. देखो है क्या माइसिल फॉर्मेशन कि जब एक सर्कुलर क्लस्टर की फॉर्मेशन होती है, एक डर्ट के अराउंड, जिसमें जो हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो धसी रहती है, वो बीच में घुसी रहती है डर्ट के या ग्रीस के, और जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, बाहर की तरफ जो है वाटर की तरफ जो है वो एक सर्कुलरली जो है वो अटैच रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल हमने देखी है। ये देखिए, ये जैसे डर्ट है, चलो इसको देख लेते हैं। ये जैसे डर्ट है, इस डर्ट में क्या है कि ये एक वाटर के मॉलिक्यूल्स देखिए कैसे एक सर्कुलर क्लस्टर बना रहे हैं, जिसमें ये हेड जो है ये वाटर में ही है, एंड जो टेल है, ये टेल जैसे है ये डर्ट या ग्रीस में जो है, जो स्टडीड है। तो इस एक सर्कुलर जो स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, माइसिल। देन दूसरा स्टेप था हमारे पास फ्लोइंग ऑफ माइसिल विद वाटर। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको वाटर डालेंगे तो ये जो वाटर लविंग ये हेड होंगी ये पानी के साथ बहने की कोशिश करेंगी, लेकिन इनकी टेल जो है वो वो धसी रहेगी इसके बीच में। तो क्या होगा, ये टेल जो है इसमें धसी रहेगी। अब ये वाटर इस साइड बहेगा, ये वाटर इस साइड बहेगा, इस साइड का वाटर इधर बहेगा, इधर का इधर, ऐसे। जब ये वाटर बहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है हमें ये टेल जो है ये भी अटैच रहेंगी हेड के साथ, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से ये जो है डर्ट जो है ये लूज़ होती रहेगी और वाटर के साथ ये बह जाएगी। चलो दूसरा स्टेप हम देखते हैं इसका कि दूसरा क्या था, फ्लोइंग ऑफ माइसिल विद वाटर। वी है फ्लोइंग ऑफ माइसिल विद वाटर। यहाँ पे माइसिल जैसे ये डर्ट है, तो ये जो डर्ट है ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड है। ये आ गई डर्ट एंड ये आ गई सोप के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। अब इसी जो है इसका फ्लो होना, किसका, माइसिल का फ्लो होना पानी के साथ हमारी क्लीन करेगा
हमारे क्लॉथ्स को, द माइसील ट्रैप्ड द dirt particle flows with water क्लियर है। तो ये था हमारा क्लीनिंग एक्शन किसका, सोप का। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट क्या होता है, व्हाट इज डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट है हमारे पास कि डिटर्जेंट जो है लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड होती है अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट के साथ, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द अमोनियम एंड सल्फोनेट salt of long chain sulfonate salt of long chain कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये कि लॉन्ग चेन अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट हैं किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आ गया हाइड्रोकार्बन टेल आ गई, क्या आ गई, हाइड्रोकार्बन टेल है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये सल्फोनेट सॉरी अमोनियम हेड है, अमोनियम हेड है। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था, सोप क्या था, वो थे सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट थे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये जो डिटर्जेंट है ये अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये था हमारा डिटर्जेंट। चलो इसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। इसके स्ट्रक्चर में भी दो चीज़ें हैं, इसके स्ट्रक्चर में भी क्या है, दो चीज़ें हैं। एक टेल है जो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है एंड दूसरी जो है हेड है, ये सल्फोनेट और एमोनियम हेड होता है। ये भी चार्ज्ड है, चार्ज हेड है, ये अनचार्ज्ड है। इसमें टेल में जो है वो चार्ज नहीं है। ये हमारा डिटर्जेंट, ये हमारा डिटर्जेंट है। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से जो हमने देखा है कि जो ठंडा पानी होता है, जैसे हम ठंडे पानी में वो डालते हैं, जैसे हम जो सोप है वो ठंडे पानी में अगर हम कपड़े वगैरह धोते हैं, क्लॉथ्स वगैरह क्लीन करते हैं, देन वो ठंडे पानी में वो सोप जो है वर्क नहीं करता। बहुत ज़्यादा सर्दी होंगी, सभी बच्चों ने देखा होगा कि सर्दी में वो सोप वर्क नहीं करता। बट जब डिटर्जेंट डालते हैं, पाउडर डालते हैं, तो वो क्यों जो है वो हमें हेल्प करता है, वो उसके झाग निकलते हैं। बट जो यहाँ पे हमारा ये होगा, जैसे ये सोप है और ये डिटर्जेंट है, देखिए हमने बराबर जो है साल्ट वाटर में ये डाला, बट इसमें जो है ये स्कम की फॉर्मेशन हुई, झाग निकले, बट इसमें झाग नहीं बने। क्यों? क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर ऐसा पानी जिसमें द वाटर कंसिस्ट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन। जिनमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हार्ड वाटर होता है, और जिसमें ये आयन कम होते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो हार्ड वाटर में ये जो सोडियम और पोटाशियम आयन हैं, ये
रिएक्ट नहीं करने देंगे वहाँ पे जो सोप को और यहाँ पे डिटर्जेंट को। ये जो डिटर्जेंट में ये जो है ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी इन दोनों में, इसलिए जो है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर जो वर्क करता है हमें जो कपड़े वगैरह धोने के लिए। एंड उसके बाद है हमारे पास कि सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस किसमें, सोप डिफरेंस है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट। तो एक साइड सोप रखते हैं एंड एक साइड डिटर्जेंट रखते हैं। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, सोप क्या है, सोप इज द सोडियम एंड पोटाशियम salt of long chain saturated fatty acid, यही है। और डिटर्जेंट है अमोनियम, इट इज़ द अमोनियम एंड सल्फोनेट salt of long chain fatty acid, सैचुरेटेड फैटी एसिड हम कह सकते हैं, फैटी एसिड। ये इनकी आ गई डेफिनेशन। एंड दूसरा पार्ट दूसरा हम देखेंगे, अगर ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड जो पॉइंट है सोप एंड डिटर्जेंट में, वो अगर हम देखते हैं वो है दूसरा हमारे पास, इट इज़ नॉट suitable it is sorry ये कह सकते हैं it is not suitable to use in hard water, it is suitable to use in हार्ड वाटर। ये यहाँ पे भी क्लीनिंग एक्शन शो करेगा, ये यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन अपना जो है वो नहीं शो करेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है, इट शोज वीक क्लीनिंग एक्शन, weak cleaning action, it shows strong cleaning action। इसका strong cleaning action रहता है और जो ये है इसका weak cleaning action रहता है। फोर्थ वन इज इट इज biodegradable, it is biodegradable, it is non biodegradable, non biodegradable। ये जो है बायोडिग्रेडेबल मतलब इसके जो कंपोजिशन होगी या ये जो है ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा, सॉइल में लॉस नहीं रहेगा, लेकिन ये जो है ये जो कंटिन्यूली जो है वो एंड सड़ गल नहीं सकता है, डिकम्पोज नहीं हो सकती। एंड फिफ्थ जो पार्ट है इसका वो है, इसको हम एसिडिक वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, इट कांट बी यूज्ड इन एसिडिक वाटर, यूज्ड इन एसिडिक वाटर। और ये जो है इट कैन बी यूज्ड इन saline as well as in acidic
वाटर। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा जो डिफरेंस था। सोडियम और पोटाशियम साल्ट होते हैं सोप में, क्लियर है। एंड इसमें जो है अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट होते हैं। ये हार्ड वाटर में सूटेबल नहीं है यूज़ के लिए, ये सूटेबल है। ये वीक क्लीनिंग एक्शन शो करता है, इतना अच्छे से जो है क्लीन नहीं करता। ये है स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन शो करता है। एंड ये जो है सोप बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एंड इसको सोप को हम एसिडिक वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, और इसको हम एसिडिक एज वेल एज ये डिटर्जेंट को सलाइन वाटर में यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक जो अच्छे से अच्छे कंटेंट जो पहुंचता जाए, और जो भी डाउट हुए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, या फिर हम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।